हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छे आर्थिक जीवन के लिए निवेश करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कुछ रुपये सेव करते हैं और उन रुपयों को कहीं निवेश करना चाहते हैं तो आपको कहाँ निवेश करना चाहिए ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। दोस्तों, आज के समय में यदि आप अपने बचाए हुए रुपयों को कहीं इन्वेस्ट यानी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जो मुख्यतः स्टॉक या बॉन्ड का कलेक्शन करते हैं। म्यूचुअल फंड से रुपये कमाना एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। इसमें निवेश के लिए आपके पास हज़ारों रुपये होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप मात्र 500 या 100 रुपये हर महीने से इसमें निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट को बहुत सारे लोग एक ही समान समझते हैं, जिसके कारण जानकारी के अभाव में वह इसमें निवेश करने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के रुपयों से बना एक फंड होता है जिसमें लगाए रुपये अलग अलग जगहों पर निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा इन रुपयों को अलग अलग जगह निवेश करने के लिए कुछ मैनेजर हायर किए जाते हैं जिन्हें फंड मैनेजर कहते हैं। दोस्तों, इन फंड मैनेजर का काम होता है फंड की देखरेख करना और उन रुपयों को सही जगह पर लगाना। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के प्रकार, म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं। पहले हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर म्यूचुअल फंड के प्रकार। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के आधार पर यानी निवेश के आधार पर म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं। इक्विटी स्कीम, दूसरा होता है डेबिट स्कीम, तीसरा होता है हाइब्रिड स्कीम। पहले हम इक्विटी स्कीम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये स्कीम निवेशक द्वारा लगाए गए रुपयों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है यानी कि निवेश करती है। इसमें रिस्क का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है। निवेशक को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रकार की रिस्क को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा है, यानी कि सेबी ने इक्विटी स्कीम को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला आता है लार्ज कैप, इसमें टॉप 100 कंपनीज आती हैं। दूसरा है मिड कैप, इसमें 101 से 250 तक जो कंपनीज होती है वो आती हैं। और लास्ट है आपका स्मॉल कैप। दोस्तों, आपने यहाँ सुना होगा सेबी। दोस्तों, सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस प्रकार भारत में जितने भी बैंक हैं उनको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रकार शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है हमारी डेबिट स्कीम। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड ज़्यादातर डेबिट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड और बैंकों द्वारा जो जारी बॉन्ड होते हैं वो डेबिट स्कीम के अंदर आते हैं। दोस्तों, तीसरा है हाइब्रिड स्कीम। दोस्तों, हाइब्रिड स्कीम में इक्विटी और डेबिट क्लास में दोनों में निवेश किया जाता है। इस कारण यह स्कीम विविधता से भरा होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पर रिस्क और रिटर्न के बीच में एक संतुलन होता है। इस प्रकार का म्यूचुअल फंड या इस प्रकार का जो हाइब्रिड जो स्कीम है यह बहुत ही लोकप्रिय म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्लान के आधार पर म्यूचुअल फंड के प्रकार। दोस्तों, प्लान के आधार पर म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड और रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड। दोस्तों, डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में वे म्यूचुअल फंड जहां एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रांजैक्शन चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लेती है उसको डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो इन्वेस्टर
यानी कि जो निवेशक है और एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में अगर कोई मीडियम या फिर कोई ब्रोकर नहीं होता है तो उसको डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसमें इन्वेस्टर द्वारा अपना इन्वेस्ट किया गया जो निवेश किया गया जो रुपया होता है वो डायरेक्ट एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी तक पहुंचता है, जिसके कारण इसका एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर के रूप में आपको म्यूचुअल फंड के हाई रिटर्न प्राप्त होते हैं। दोस्तों दूसरा है रेगुलर प्लान। इसमें मिडिलमैन या ब्रोकर्स को सेल्स कमीशन पैसों का भुगतान करते हैं जो उन्हें बिजनेस लाकर देते हैं। दोस्तों रेगुलर प्लान के अंदर जो निवेशक और एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी इनके बीच में मिडिलमैन यानी कि ब्रोकर्स होते हैं जो कि इन म्यूचुअल फंड कंपनी को बिजनेस लाकर देते हैं, जिसके बदले में इनको कुछ कमीशन मिलता है। इस कारण म्यूचुअल फंड बेचकर कमाई गई कमीशन को फंड के एक्सपेंस रेशो में जोड़ा जाता है। दोस्तों दोनों में अंतर यह है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कोई ब्रोकर नहीं होता, इसलिए कमीशन नहीं होता, जिसका मतलब इन्वेस्टर के रूप में आपको सीधा इस म्यूचुअल फंड के हाई रिटर्न मिलते हैं। दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, ऐसी हमारी आशा है। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो उसे कमेंट में लिखकर हमें भेजें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अपने नज़दीकी लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें इस बारे में जानकारी प्राप्त हो। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को टैप करें। थैंक यू।